श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रंग मंदिर में पहुंचे। दक्षिण में बड़े बड़े वेद बोलने वाले विद्वान जन बैठे थे और महाप्रभु जी की भी जीवन में ज्ञान की कोई कमी नहीं। बड़े बड़े केशव कश्मीरी जैसे विद्वानों को उन्होंने पराजित किया। निमाई पंडित नाम से विज्ञ, जिनकी कृपा से रूप सनातन जीव गोस्वामी जैसे शास्त्र मर्मज्ञ जन्म लिए, प्रकट हुए, धरती पर विराजे। वो महाप्रभु जाकर के उन विद्वान जनों का अतिक्रमण करके सामने बैठ जाते एक व्यक्ति के सामने जो गीता जी भी उल्टी पकड़ के बैठा होता। विष्णवे नमः करता महाप्रभु कहते जय हो जय हो। सब विद्वानों ने कहा महाराज आप कमाल कर रहे हो, इतने बड़े विद्वान निमाई पंडित और इस मूर्ख के सामने बैठे हो जो संस्कृत तक नहीं जानता, जो हमारे द्वारा बनाए हुए एक श्लोक का अर्थ भी नहीं कर सकता। महाप्रभु ने कहा अच्छा, इसी से पूछते हैं फिर ये क्या कर रहा है। जब महाप्रभु ने उसको पूछा तुम गीता उल्टी पकड़ के क्या कर रहे हो, पढ़नी आती है? उसने कहा पढ़नी तो नहीं आती, समझ भी कुछ नहीं आ रही। बोले फिर क्यों दिन भर बैठा रहता? बोले सच बोलूं, जैसे ही गीता जी खोलता हूं मेरे सामने कुरुक्षेत्र का दिव्य मैदान जन्म प्रकट हो जाता है। जैसे ही गीता खोलता हूं मेरे सामने रथ आ जाता है, उस रथ के ऊपर श्री कृष्ण बैठे हैं, अर्जुन सामने बैठे हैं। कभी श्री कृष्ण गंभीर हो जाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी एकदम विनम्र हो जाते हैं, कभी कठोर हो जाते हैं। वो बोल क्या रहे हैं ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही है, पर अर्जुन और श्री कृष्ण के जो भाव हैं, कभी उनका पीतांबर हिलता है, कभी उनके बाल मुंह पर आ जाते हैं, कभी एकदम आंखों को देखकर डर लगता है और कभी ऐसा लगता है इनके ऊपर मैं सब कुछ लुटा दूं। इसका दर्शन करके जो आनंद आता है उसकी मैं सीमा आपको बता नहीं सकता। महाप्रभु ने कहा आपने शास्त्र जाने, इसने शास्त्र का लक्ष्य पा लिया।